Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is resolving power of optical instrument. So, basically, resolving power. जैसे कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसकी रिजॉल्विंग पावर के बारे में फाइंड करना है तो सपोज इसका जो डायमीटर है दैट इज 2, लेंस का डायमीटर, राइट? ओके। अब इसकी जो इमेज हमें मिलने वाली है वो यही कहीं पर मिलेगी, कुछ इस प्रकार, लाइक दिस। मतलब कि ये जो इमेज है उसमें जो ये सेंटर पॉइंट है ये बहुत ही ब्राइट फ्रिंज है। तो इसकी जो इंटेंसिटी अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर उसकी जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमें मिलने वाली है। फिर यहाँ से यहाँ इतना ब्लैंक हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ से जो भी हमें इंटेंसिटी मिलेगी वो फिर से ब्राइट इंटेंसिटी मिलेगी, यहाँ पर भी सिमिलर ब्राइट इंटेंसिटी। बट जो सेंट्रल पोर्शन है वो सबसे ब्राइट होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सभी लाइट्स को एक पॉइंट पे कॉन्वर्ज करेगी, राइट? सो अगर मुझे यहाँ पर R0 फाइंड करना है, R0 अब क्या है, तो क्वेश्चन इज R0, व्हाट इज R0? तो जो भी लेंस दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को जितना सेपरेटली और क्लियरली दिखा पाए वो डिस्टेंस दैट इज R0। मतलब कि लेंस को हम वैसे ही नहीं कि जितना भी चाहे नज़दीक ले जाए तो भी वो हमें इमेज दिखा पाए, बट उसकी भी एक लिमिट है। जैसे कि हमारे आँख की लिमिट है कि हमारा जो भी स्टार्स है वो कभी कभी दो स्टार बहुत ही नज़दीक होंगे एक दूसरे से, बट अगर हम उनकी नज़दीक जाएं तो वो लोग बहुत दूर होंगे, बट हमें ऐसा लगेंगे कि बहुत ही नज़दीक है। कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि दो स्टार बट हमें दिखेगा एक ही स्टार है, बट अगर नज़दीक जाएंगे तो वो दो अलग अलग हो सकते हैं। तो इसमें क्या है, हमारी जो आंखें हैं वो इतना रिजॉल्व नहीं कर पा रही है कि वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग अलग अलग देख पाएँ। बट उतनी लिमिटेशन नहीं है, उतनी पावर नहीं है हमारी आँखों की कि वो दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग दिखा पाए। बल्कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट को अगर नज़दीक होंगे तो वो एज एक ही ऑब्जेक्ट हमारी आँखों से हम लोग देख पाएंगे। तो रिजॉल्विंग पावर इतना बढ़िया नहीं है हमारी आँखों का, तो इसीलिए हम लोग टेलीस्कोप यूज़ करने वाले हैं, राइट? तो उसमें ऐसे लेंस यूज़ करेंगे तो वो जो डिस्टेंस हम लोग रखने वाले हैं कि जिससे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस है वो अलग अलग दिखे, तो वो डिस्टेंस है R0 इज इक्वल टू 1.22 लेमडा एफ अपॉन 2a। बेसिकली ये एक कंप्लीट फार्मूला है, एक्सपेरिमेंटली ये फार्मूला हमने फाइंड की हुई है, राइट? अगर इसका और सिंप्लीफिकेशन करें तो 0.61 आ जाएगा 1.22/2 का, और यहाँ पर लेमडा एफ बाई ई आ जाएगा, राइट? ओके। तो फिर से दैट पावर विच वी कैन सी टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टली एंड क्लियरली, दैट पावर इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। नहीं तो अगर इतनी पावर नहीं होगी तो वो दो ऑब्जेक्ट हमें एक ही ऑब्जेक्ट लगेगा। जैसे कि हम लोग कोई स्टार को देख रहे हैं और वो एक ही स्टार हमें यहाँ से लग रहा है, बट हो सकता है कि दो वो अलग अलग हो। टेलीस्कोप से देखेंगे तो वो दो अलग अलग दिख पाएंगे क्योंकि उसका रिजॉल्विंग पावर ज़्यादा होता है, राइट? ओके। अब फिर से मैं अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, अगेन दिस इज आवर कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस से यहाँ पर अगर हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट, तो यहाँ से एक एंगल, यहाँ से उसका प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर उसकी इमेज हमें मिलने वाली है, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस की इमेजेस, ऐसा स्ट्रक्चर हमें मिलने वाला है, राइट? तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर इमेज, इमेज डिस्टेंस वी हैव स्मॉल वी। जो भी मेरे लेंस की जो डायमीटर है दैट इज कैपिटल डी, ये एंगल बीटा है, और मैंने यहाँ पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसको एग्जैक्टली प्रिंसिपल फोकस पे रखा था, सो दिस लेंथ इज कॉल्ड फोकल लेंथ, राइट? ओके। सो दिस इज अवर फॉर्मूला। अब यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ। पहले तो मैग्निफिकेशन की फॉर्मूला, व्हाट इज मैग्निफिकेशन हियर, तो m इज इक्वल टू वी, और हमारा ऑब्जेक्ट f पे है तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा स्मॉल f। f को सब्जेक्ट बनाएंगे देन वी गेट f इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। ओके, इस इक्वेशन को एक नाम दे देते हैं,
अगेन यहाँ पर अगर मैं बीटा फाइंड करना चाहूँ, मतलब कि टेन बीटा, तो टेन बीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब कि डी, डी इज कंप्लीट हियर, इट इज हाफ हियर, सो दिस इज अवर डी बाई टू, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, सो डी बाई टू अपॉन दिस लेंथ दैट इज एफ, सो टेन बीटा इज इक्वल टू डी अपॉन टू एफ, राइट। सो इसको मैं इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ, राइट, ओके। अब यहाँ पर R0 के हिसाब से मैं डी मिनिमम की फॉर्मूला लिखने वाला हूँ। ये डी मिनिमम क्या है, तो डी मिनिमम मतलब कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट के बीच इतना डिस्टेंस तो होना ही चाहिए कि जिससे वो दोनों हमें अलग अलग दिखे, तो दैट डिस्टेंस इज डी मिनिमम, क्योंकि अलग अलग देखने के लिए कुछ ना कुछ डिस्टेंस होना ज़रूरी है। तो डी मिनिमम इज इक्वल टू फॉर्मूला इज 1.22, उसके हिसाब से लैम्बडा एफ अपॉन, यहाँ पर डायमीटर वहाँ पर था 2a, यहाँ पर डायमीटर है कैपिटल डी, सो आई हैव टू राइट कैपिटल डी हियर, राइट, ओके। नाउ अब यहाँ पर जो फॉर्मूला में लिखने वाला हूँ, तो इसमें जो डी मिनिमम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वी एफ लिख सकते हैं, मिनिमम डिस्टेंस के हिसाब से। तो वी एफ इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन डी इंटू एफ, एफ बीन कैंसल आउट, so here we are left with v equation here, right, okay। अब उसके आगे यहाँ पर वापस चले जाए और यहाँ पर है यस d अपॉन एफ, d अपॉन एफ, अगर मैं 2 को यहाँ पर ले जाऊँ तो एग्जैक्टली यहाँ पर d अपॉन एफ आ जाएगा ये भी, तो d मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा, f निकल जाएगा तो नीचे आ जाएगा अपॉन 2 tan बीटा, so this is the minimum, different formula, different simplification। so again इस चीज़ में हमने जो एयर मीडियम लिया था, मतलब बाहर का जो मीडियम है वो पूरा एयर मीडियम लिया था, राइट, बट अगर दूसरा मीडियम भी हो सकता है, टेलीस्कोप में भी हम लोग अलग मीडियम यूज़ कर सकते हैं। सो मीडियम अगर अलग हो जाएगा तो ये फॉर्मूला जनरलाइज होगी, डी मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 n tan बीटा। अब अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, बेसिकली यहाँ पर ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर होने वाला है क्योंकि टेलीस्कोप है, हम लोग दूर का ऑब्जेक्ट का ही ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं, तो दैट मीन्स कि बीटा जो एंगल होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, लो होगा, दैट मीन्स बीटा इज वेरी स्मॉल। और अगर बीटा बहुत कम हुआ दैट मीन्स कि tan बीटा नियरली इक्वल टू बीटा, इट इज नियरली इक्वल टू sin बीटा, लिख सकते हैं हम लोग। सो क्वेश्चन को भी पलट दो, डी मिनिमम इज इक्वल टू 1.22 लैम्बडा अपॉन 2 n sin बीटा, ओके। अब अगर हमें हमारा जो टेलीस्कोप है उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ानी है, रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना मतलब कि डी मिनिमम को घटाना, क्योंकि जितना भी वो अगर नज़दीक आएंगे और हम उनको अलग अलग देख पाएंगे उसका मतलब कि हमने रिजॉल्विंग पावर बढ़ा लिया है। जितना भी वो नज़दीक आएंगे और हम तभी भी उनको देख पाएंगे, दैट मीन्स कि अभी भी रिजॉल्विंग पावर बढ़ चुका है। रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना मतलब इसको घटाना, तो इसको बढ़ाना, तो इसका मतलब कि n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना बढ़ेगा उतना ही हमारी रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे बढ़ाएं, तो वी नो दैट माइक्रोस्कोप में ऑयल इमर्जन हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑयल इमर्जन क्यों, क्योंकि इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा और उतना ही वो ज़्यादा रिजॉल्व कर पाएगा। फिर साइन बीटा, साइन बीटा तो हम एक हद तक ही बढ़ा पाएंगे और उसकी वैल्यू है इट इज़ 1, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाएगा। तो हम लोग इसको बढ़ाने से ही इसको घटा पाएंगे और रिजॉल्विंग पावर को बढ़ा पाएंगे। सो n जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला मटेरियल हमें यूज़ करना है कि जिससे रिजॉल्विंग पावर सबसे ज़्यादा बढ़ जाए, राइट। सो दिस इज़ हाउ वी यूज़ रिजॉल्विंग पावर इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। टेलीस्कोप में अगर रिजॉल्विंग पावर बढ़ाना हो तो लैम्बडा बढ़ाओ, बट वेवलेंथ को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वेवलेंथ बाहर से आ रही है, राइट, तो हम लोग सिर्फ n को ही कंट्रोल यहाँ पर कर पाएंगे, उसको चेंज करने से हम लोग रिजॉल्विंग पावर बढ़ा सकते हैं, राइट।
So that's it for today now. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.